Good morning, students. Today we will discuss about the political science of class 9th, lesson 4, electoral politics. And topic is it good to have political competition? पेज नंबर 59 और यह लेसन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं सेकेंड 2 वीडियो और कर चुका हूँ। उसको नहीं देखें तो आप यूट्यूब से जाकर के देख सकते हैं या विद्यालय के ऐप में भी आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो आज चलते हैं, हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन, जो कंपटीशन होता है, जो होड़ होती है प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों के बीच में जो जाते हैं प्रतिनिधि या नेतागण प्रचार करते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है। आज हम इसी को क्लारिफिकेशन करेंगे वास्तव में क्या है वो। आइए देखते हैं पेज नंबर 59 का। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा होता है या नहीं? तो इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि जो इलेक्शंस होता है उस इलेक्शन में लगभग पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। और दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, और ये जो कंपटीशंस हैं वो अलग अलग कई रूप में होता है। ओके, द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और ये सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के होता है पॉलिटिकल पार्टियों में। जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, और बहुत सारी पार्टियां हमारे कंट्रीज में हैं। तो उसमें देखने को मिलता है किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन ज़्यादा होता है। ओके, एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है हम जानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे मान लीजिए कि एक आपके लोकल लेवल में बात करूँ, लोकल गवर्नमेंट में, जैसे एक पंचायत होती है, एक पंचायत में 10 या 5 या 2 गांव होते हैं, तो उसका जो एरिया होता है एक पंचायत का, तो हम लोग पंचायत कहते हैं। जैसे मान लो आपका हो गया मत्सा पंचायत, या कोई भी ऐसा लोकल लेवल का आप ले सकते हो पंचायत का नाम, कोई कोई भी होता है, तो आप ले सकते हो। उसी प्रकार हम जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव होती है, तो उसको कहते, जो उसका एरिया होता है कि किस एरिया के लोग किस विधानसभा में आते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, तो एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक द फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन एमंग सेवरल कैंडिडेट्स, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे उसमें क्या होता है, कई सारे कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं, और उस कंटेस्ट में क्या होता है कि जो चुनाव होते हैं या फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ओके, और बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या लेकिन ये पॉलिटिकल कंपटीशन क्या अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिटरमिनेंट्स, वास्तव में देखा जाए तो पॉलिटिकल कंपटीशन के पास बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं कंपटीशन करने के। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फिक्शनिज्म इन एवरी लोकेलिटी, यानी कि प्रचार प्रसार से क्या होता है कि लोगों में एक तरह की भावना आती है कि भाई हमारे लिए कौन बेटर है, कौन लीडर, कौन रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए बेटर काम कर सकता है। लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं, लोग इसको, उसके मैनिफेस्टो को, उसके मतलब पार्टी का मेन एम क्या है, बनाने का मेन लक्ष्य क्या है, इसको पहचानने का काम इस प्रचार से होता है। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्टिज्म इन एवरी लोकेलिटी, यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पीपुल कंप्लेनिंग पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी, आपने भी अपने अगल बगल में सुना होगा पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स एक सब सुना होगा, यानी कि पार्टियों के अंदर या अलग अलग पार्टियां जो है पॉलिटिक्स करती है लोगों को अपने तरफ लुभाने के लिए, लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए लोग अलग अलग बातें करती हैं पार्टियां, कि मैं जीत जाऊंगा तो ये करा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा तो आपकी रोड बना दूंगा, मैं जीत जाऊंगा तो आपके बच्चों का खेलने का मैदान बना दूंगा, मैं जीत जाऊंगा तो ये करूंगा। यानी कि लोग अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी विचारों को पब्लिक के बीच में रखने का काम करते हैं इस कंपटीशन के माध्यम से, कंपेन के माध्यम से। ओके, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज different political parties and leaders often label allegation against one another, और प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी होती है दूसरे का विरोध भी करती है। सपा जो है बीजेपी का विरोध करती है, बसपा जो है सपा का विरोध करती है, यानी कि अलग अलग जो पार्टियां होती है दूसरे के अगेंस्ट में आवाज उठाती हैं, दूसरे के वर्ग को आवाज उठा करके उसका विरोध कर जाती हैं, और अपने पार्टी को सुपरमेसी दिखाने का वर्क करती है। ओके, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, और यहाँ तक कि जो पार्टियां होती है या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुनाव में जीतने के लिए क्या करते हैं, बहुत गलत गलत कदम उठाते हैं। जैसे लोगों को क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं
कि मैं जीत जाऊंगा तो ये करूंगा, या पैसे ले लो हमें वोट दे दो, या गांव में औरतों क्या लोग साड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं औरतों को पहनने के लिए, ऐसा बहुत जगह पैसे भी देते हैं। और ऐसे से बहुत सारी मतलब बैट्रिक्स गलत तरीके अपनाते हैं लोग अपने पार्टियों का या अपने कैंडिडेट्स का प्रचार प्रसार करने के लिए। सम पीपुल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मेटेड। जैसे पार्टी जो है अपने जो लोग होते हैं अपने पार्टियों को जिताने के लिए यानी कई तरीके के गलत उपयोग भी करते हैं। सम सम गुड पीपुल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरना। यानी कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में इतने गलत या मिसयूज भी किया जाता है, गलत तरीके से प्रचार की जाती है कि अच्छे अच्छे लोग यानी कि जो ऑनेस्टी पीपुल है या जो जिनकी छवि जो है बहुत साफ सुथरी है, वो चाहते हैं कि मैं देश की सेवा करूं, मैं लोगों के लिए कुछ करूं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो सिस्टम्स है वो इतने मतलब घटिया किस्म के होते हैं कि अच्छे लोग इसमें आने से मना करते हैं, अच्छे लोग आने से डरते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू द अनहेल्दी कंपटीशन। और इस तरह से जो अनहेल्दी कंपटीशन या इस तरह की विचार भावनाओं को नहीं रखना चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर अवेयर दिस प्रॉब्लम्स। हमारे संविधान बनाने वाले ने, संविधान निर्माताओं ने इसको बहुत ध्यान से देखा था, इस प्रॉब्लम से बहुत जानकार थे कि बाद में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जब वो लोग इसको संविधान को बनाया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, इन सारी बातों को ख्याल करके कुछ फाउंडेशन लगाया। एट दे ऑप्ट फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। इसलिए क्या किया, फ्री कंपटीशन करने का फैसला लिया गया ताकि जो लोग जो हैं अपने फ्यूचर लीडर्स को इजीली इलेक्ट कर सके, इजीली सेलेक्ट कर सके। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। इसलिए कि जो ये सिस्टम्स है, आइडिया है डेमोक्रेसी का, वो काफ़ी लंबे समय तक रन कर सके, काफ़ी लंबे समय तक चल सके। ओके, इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो दैट नो what is good for the people and are motivated only by your desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. That means political पार्टियों का या politically जो है ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक उसमें नहीं रहेगा तो वास्तव में मज़ा नहीं आएगा। सपोज दैट 2 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर हैं या कोई बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर वो कोई गेम खेलते हैं, कोई मतलब कंपटीशन होता है, लेकिन उसमें किसी को कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। चलो हम गेम खेल रहे हैं, जीतेंगे तो भी ठीक, हारेंगे तो भी ठीक। तो वैसे में क्या होता है, गेम देखने वाले को वो मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर गेम का सही मायने समझ में नहीं है। सपोज आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पास फेल का या फिर कह सकते हैं कि मतलब अच्छे रैंक या खराब रैंक का डर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सब विद्यार्थी आराम से लोग पढ़ते हैं, पास होंगे तो भी ठीक, फेल होंगे तो भी ठीक। तो ऐसे में न पढ़ाने वाले को इंटरेस्ट आएगा, न पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आएगा। यानी किसी भी क्षेत्र में जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक उसमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो या फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ कंपटीशन होना सबसे मस्ट आवश्यकता होता है उसको और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसमें अच्छी ढंग से उसको पेश करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, यानी जो political leaders होते हैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो like all others professionals are motivated by a desire to advance their political careers। यानी कि इससे अलग अलग एरियाओं की तरह ये भी है, एक लीडर्स जो प्रोफेशनल बनता जा रहा है अपने करियर को लेकर के, दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर और पोजीशंस फॉर देमसेल्फ। और सब चाहते हैं कि हम पावर में हो या पावर के पोजीशन में हो। ठीक है, दे मे विश टू सर्व द पीपुल एज वेल, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। यानी कि सब चाहते हैं कि हम लोगों को सेवा कर सकें पॉलिटिक्स में आकर के, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है। बिसाइड इवन वेन दे विश टू सर्व द पीपुल
they may not know what required do so, for their ideas may not match what the people really want. इसलिए नहीं होता है कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं और लीडर लोग क्या करते हैं, ये वास्तव में लोग जान नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है, लोगों की मैनिफेस्टो यानी कि उसकी पार्टियों का मेन मकसद क्या होता है, इसको जानना जरूरी होता है। तो हाउ डू वी डील विथ दिस रियल लाइफ सिचुएशन, आखिर वास्तव में वास्तविक जीवन में इसकी क्या समझौता है या फिर क्या इसका संबंध है। तो हम देखेंगे, वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इसमें क्या होता है कि जो लोगों की नॉलेज है या कैरेक्टर है और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स का द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे is to set up system where political leaders are rewarded for serving the whole and punished for not doing so। यानी जब लोग अच्छे होते हैं, जब लीडर्स अच्छे होते हैं, कैरेक्टर अच्छा होता है, उनके वर्क अच्छे होते हैं, तो उनको रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का रिवार्ड का मतलब है कि अगर आप अच्छा वर्क करेंगे तो आपको बार बार लोग इलेक्ट करेंगे, बार बार आपको चुनेंगे, बार बार आपको चुनाव में मतलब विन होगा। लेकिन अगर आप वर्क नहीं करते हैं, लोगों के विलिंग के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार आप नहीं काम करते हैं, तो क्या होता है, आपको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट क्या है कि अगली बार जब इलेक्शन होगा तो आपको लोग हरा देंगे, वोट नहीं देंगे। जैसे कि आपको याद होगा स्टार्टिंग में इस लेसन में जब फर्स्ट वीडियो पढ़े थे, उसमें देवी लाल थे जो लेबर पार्टी का वो मतलब नेता थे, वर्कर पार्टी का, और एक जो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार 1982 से चली आ रही थी, जो इलेक्शन में हार गई। फिर देवीलाल की सरकार आई, फिर देवीलाल 5 वर्ष चलाए, फिर उसको भी लोग हरा दिए। इसका मतलब क्या है कि वो लोग पार्टियों से खुश नहीं थे, वे लोग वर्क से खुश नहीं थे, यानी कि उसको पनिशमेंट मिल गई। और जो जिस पार्टी से लोग खुश थे, जो पार्टी वर्क करती है, उसको लोग अवार्ड देते हैं। अवार्ड का मतलब उसको दोबारा अगले इलेक्शन में जिताते हैं, ताकि फिर से नेता बन सके, फिर से मंत्री बन सके, और फिर से क्या कर लोगों की सेवा कर सके। ओके, तो ये है उसका पनिशमेंट और ये है उसका अवार्ड। ओके, तो सिंपली आंसर इज द पीपुल, दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स incentive to political parties and leaders. They know what if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance in victory will increase in next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again। वही बातें मैंने बताई कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स जो है लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, लोगों की विश के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको अगले चुनाव में हरा देते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है लोगों की विश और डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो क्या करते हैं, लोग उसको दोबारा इलेक्ट करते हैं और उसको फिर से जिताते हैं। तो ये है उसका अवार्ड और पनिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज का। ओके, तो जब तक कंपटीशन नहीं आता है, तब तक क्या करते हैं, मान लो कि सिंगल पार्टी है, वो आराम से वर्क कर रही है, चाहे वो खराब वर्क करे या अच्छा वर्क करे, हमारी मजबूरी है कि हम उसी को इलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अदर पार्टी नहीं है, उसे कंपटीशन दूसरी पार्टी नहीं है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब एक से अधिक पार्टियां रहेंगी या सब में कंपटीशन रहेगा कि हम अच्छा करें तो हम अच्छा करें, तो क्या होगा, लोगों में जानने की जरूरत भी बनेगी और वर्क भी अच्छा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन होना क्या है, जरूरी है, लेकिन डर्टी टिक से नहीं, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके कंपटीशन होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टीज इट मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन it will be forced to serve the people. This is a bite like the way market workers, even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good services to the customer, or if does not, the consumer will go to some other shop. सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज द डिविजन्स ऑफ, मीन्स यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से हम लोग मार्केट में जाते हैं, अगर हम एक शॉप से या कोई सामान लेते हैं, कोई दुकानदार है अच्छा सामान देता है, अच्छे कीमत देता है, तो जो कस्टमर होते क्या होते हैं, कस्टमर कहीं और नहीं जाते हैं, उसी की दुकान में बार बार जाते हैं, सामान लेते हैं और उस दुकानदार को फायदा होता है। लेकिन मान लीजिए कोई दुकानदार है और कस्टमर को खराब सामान दे, घटिया सामान दे, ये हाई कॉस्ट में दे, तो क्या होगा, एक बार कस्टमर जाएंगे दोबारा उसके पास
नहीं जाएंगे तो दुकानदार को लॉस होगा। उसी प्रकार पॉलिटिकल कंपटीशन में पॉलिटिकल पार्टियां में भी होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर होता है जो अपने वर्किंग पीरियड में अच्छा सर्विस लोगों को नहीं देगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको लोग मतलब वोट नहीं देंगे, वो पार्टी हार जाएंगी। लेकिन जो पार्टी जो वर्कर अच्छे वर्क करते हैं तो क्या होता है, लोग उनको बार बार वोट देते हैं, बार बार उनको विन करते हैं, उन्हें सर्विस करने का, सर्व करने का मौका मिलता है। तो ये है पॉलिटिकल पार्टियों का अवार्ड या पनिशमेंट। ओके बेटा, समझे आप लोग। तो कंपटीशन इसलिए जरूरी है कि पार्टियों में तानाशाही न बने, पार्टी जो है अच्छे ढंग से अपना वर्क करे, लोगों के डिजायर के अकॉर्डिंग वो वर्क करे और लोगों की विलिंग को मेंटेन करें। ओके, समझे आप लोग कि नहीं, रिप्लाई कीजिए, है ना। यस सर। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। आखिर हमारे कंट्री का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है, हमारे कंट्री में इलेक्शन कैसे होते हैं, उसकी क्या तरीके हैं करने का, और किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो कंपटीशन होता है वो सही होता है या नहीं होता है। तो अब देखते हैं व्हाट इज आवर इलेक्शन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। आखिर हमारे कंट्री में इलेक्शन होने का क्या सिस्टम है, कैसे इलेक्शन होता है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 4.2 में, पेज नंबर आपका है 60। ओके, तो कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। यहाँ बात आती है कि इंडियन जो इलेक्शंस होता है वो क्या डेमोक्रेटिक है या नहीं डेमोक्रेटिक है। अभी आपने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ, हाँ गुड बेटा वही, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो हमें देखने वाले हैं कि हमारे कंट्री में जो इलेक्शन होता है वो क्या डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक है। ओके, टू द आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट द हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो हम देखने के लिए कि इलेक्शन वास्तव में इंडिया में डेमोक्रेटिक हो रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पर अपने कंट्री की बात को देखने वाले हैं कि हमारे कंट्री में किस तरह से इलेक्शन होता है, उसका रूल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है इलेक्शन होने का। ये बता देगा कि हमारे कंट्री में इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो रहा है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक है। तो चलते हैं, लोकसभा एंड विधानसभा यानी कि असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर्स। यानी कि क्वेश्चन आता है, इसका आंसर है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में कितने वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, तो 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन जो होना है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स टाइम में चुनाव होते हैं जो हमारे कंट्री में 5 ईयर्स में होता है। आफ्टर 5 ईयर्स दे द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। और 5 वर्ष के बाद, मान लो कभी इलेक्शन हुआ या 1914 में अभी चुनाव हुआ है पीएम का, तो उसमें 14 के बाद यानी कि 5 वर्ष के बाद क्या जो भी नेता मंत्री हैं, पीएम है, आपके जो भी मिनिस्टर्स हैं, सब क्या होंगे, 5 ईयर्स के बाद सबका समय समाप्त हो जाएगा। उन्हें फिर से इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा, फिर से वोट को विन करना पड़ेगा। अगर ऐसा विन नहीं करते हैं तो फिर क्या है, जो पीएम है वो पीएम नहीं रह पाएंगे, जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे, और जो नए कैंडिडेट्स हैं जो वोट को विन करेंगे वो क्या करेंगे, वो मिनिस्टर बनेंगे। तो ये टर्म है आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, यानी कि जो चुनाव का ईयर 5 वर्ष समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा भंग हो जाता है, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा नहीं, तो लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाते हैं, यानी कि वो सभा नहीं रह पाती है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम, और देश में सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं उसका इलेक्शन एक समय में होता है। आइदर ऑन द सेम डे और विद इन द फ्यू डेज, यानी क्या तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही दिन होता है या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तारीखों में अलग डेटों में होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। यानी कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन विल बी हेल्ड, दिस इलेक्शन इज नोन एज जनरल इलेक्शन। ठीक है, यानी कि समय कार्यकाल समाप्त हो जाने के 5 वर्ष के बाद जब कोई चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन, या उसको हिंदी में बोलते हैं आम चुनाव। उसे क्या बोलते हैं, आम चुनाव। सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और जनरेशन ऑफ द मेंबर, दिस कॉल्ड बाई। देखिए इलेक्शन होता है दो तरह, एक बाई इलेक्शन होता है, एक जनरल इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन किसको कहते हैं, मध्यावधि चुनाव इसको बोलते हैं। जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी एक विधानसभा या लोकसभा में किसी मंत्री या नेता की
ठीक है, जो वहाँ से जीता होता है, ठीक है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देता है, तो वैसे केस में उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए केवल इलेक्शंस होता है। तो ऐसे इलेक्शन क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शन या बाई इलेक्शन, सॉरी बाई इलेक्शन बोलते हैं। याद रखना, बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन, यानी कि जनरल इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स के बाद जब होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ, तो उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी मंत्री या मतलब वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके डेट करने पर या रिजाइनेशन देने पर, कि केवल उसी कॉन्स्टिट्यूंसी की चुनाव होती है, तो वहाँ बोलते हैं बाई इलेक्शन। ओके, याद रखना। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन, लेकिन हम लोग इलेक्शन में पढ़ेंगे जनरल इलेक्शन के बारे में कि आम चुनाव नॉर्मली कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। ओके, तो हम लोग कल कल पढ़ेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। पॉइंट नंबर आपका ये होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, वीडियो नंबर आपका 4 होगा ये। तो इसको हम लोग कल पढ़ते हैं। ओके, तब तक हम लोग फिर रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का, जो हम लोग आप लोगों को होमवर्क दिया है।